यह कथा त्रेता युग की है। सरयू नदी के किनारे एक नगर स्थित था जिसका नाम था अयोध्या, जहां अज के पुत्र राजा दशरथ राज करते थे। यह नगर 12 योजन लंबा तथा 3 योजन चौड़ा था। इसके चारों ओर ऊंची दीवार थी। दीवार के बाहर गहरी खाई थी। अयोध्या की रक्षा के लिए हजारों सैनिक तैनात किए गए थे। नगर के बीच अनेक बाग बगीचे, सरोवर, मनोरंजन के भरपूर साधन थे। अयोध्यावासी शांतिपूर्वक अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। राजा दशरथ सूर्यवंशी थे। वे बड़े प्रतापी, धार्मिक तथा सदाचारी थे। उनका भव्य महल नगर के मध्य स्थित था तथा उनका यश चारों ओर फैला हुआ था। वे मंत्रियों की सहायता से राजकाज चलाते थे। उनके मुख्यमंत्री सुमंत्र थे। वहां की प्रजा अपने राजा से बहुत प्रसन्न थी। राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। संतानहीन होने के कारण राजा अत्यंत परेशान रहते थे। उन्हें अपना जीवन सूना सूना सा लगता था। राजा दशरथ दिन रात चिंता के सागर में डूबे रहते थे। बहुत सोच विचार करने के बाद महाराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ मुनि से इस संबंध में चर्चा करने गए। सबकी सलाह से निश्चय हुआ कि पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया जाए। मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि महान ऋषि ऋष्यशृंग को यज्ञ का आचार्य बनाया जाए। सबकी सलाह से सरयू नदी के तट पर यज्ञशाला का निर्माण करवाया गया। सबकी उपस्थिति में यज्ञ आरंभ किया गया। राजा दशरथ ने मंत्रों का उच्चारण करने के साथ आहुति डालनी शुरू की। जब उन्होंने अंतिम आहुति डाली तो अग्निदेव प्रसन्न होकर स्वयं सोने के पात्र में खीर लेकर उपस्थित हुए। आचार्य ने अग्निदेव से पात्र लेकर राजा दशरथ को दिया और कहा कि तीनों रानियों को इस खीर का सेवन करवा दे। राजा दशरथ ने खुशी खुशी खीर का पात्र अपने हाथों से अपनी पत्नी कौशल्या को दिया। कौशल्या ने थोड़ी खीर अपने लिए रखकर सुमित्रा को खीर का पात्र लौटा दिया। सुमित्रा ने उसमें से थोड़ा भाग अपने लिए रखकर शेष भाग कैकेयी को दे दिया। इस प्रकार तीनों रानियों ने उस खीर का सेवन किया। कुछ समय पश्चात तीनों रानियां गर्भवती हो गई। योग, लग्न, वार, तिथि सब अनुकूल हो गए। शुभ समय के आगमन पर कौशल्या ने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को राम को जन्म दिया। सुमित्रा को 2 पुत्र रत्नों लक्ष्मण और शत्रुघ्न की प्राप्ति हुई, जबकि कैकेयी ने भरत को जन्म दिया। राजा दशरथ के हर्ष का कोई ठिकाना नहीं रहा। राजा ने बड़ी धूमधाम से पुत्रोत्सव मनाया। धीरे धीरे चारों राजकुमार बड़े होने लगे। उनका खाना खेलना सभी साथ साथ होता था। घर घर मंगल गीत गाए जाने लगे। इस प्रकार खुशी खुशी दिन बीतने लगे। चारों भाइयों का आपसी प्यार देखकर अयोध्यावासी फूले न समाते थे। चारों ही पुत्र शील, रूप और गुण के धनी थे। चारों भाई जैसे ही कुमार हुए तब राजा दशरथ ने उन सबको सुयोग्य शिक्षक के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने भेजा। थोड़े ही समय में वे सब विद्याओं में निपुण हो गए। उनके हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते थे। उनका रूप देखते ही सब मोहित हो जाते थे। एक दिन विश्वामित्र राजा दशरथ के पास आए और विनयपूर्वक कहने लगे कि हम आपके सूर्यवीर ज्येष्ठ पुत्र राम को लेने आए हैं, क्योंकि हमारे आश्रम के पास 2 राक्षस मारीच और सुबाहु हमारे यज्ञ में विघ्न डाल रहे हैं। हम आज ही वापस जाना चाहते हैं। इतना सुनते ही राजा दशरथ असमंजस में पड़ गए, पर विश्वामित्र ने उन्हें धैर्य बंधाया कि आपके राम का कोई बाल विवाह नहीं कर सकेगा। विश्व के कल्याण के लिए ही आपके पुत्रों का आगमन हुआ है। हृदय पर पत्थर रखकर राजा दशरथ ने राम लक्ष्मण को विश्वामित्र के हाथों सौंप दिया। दोनों भाई अपने धनुष बाण लेकर विश्वामित्र के साथ सरयू नदी के किनारे किनारे चलने लगे। राजमहल बहुत पीछे छूट गया। राम और लक्ष्मण ने एक बार पीछे मुड़कर नहीं देखा। राजकुमार गंभीर मुद्रा में सधे कदमों से चले जा रहे थे। लगभग 3 कोस चलने पर विश्वामित्र ने उन दोनों बालकों को नदी में आचमन करने को कहा। जब आचमन कर दोनों बालक वापस आए तब विश्वामित्र ने उन्हें बला अति बला नाम की गुप्त विद्याओं का ज्ञान दिया। विद्या प्राप्त करते ही उनकी शक्ति बढ़ गई। विश्वामित्र बात करते करते दोनों बालकों को भयानक जंगल की तरफ ले गए। उन्होंने बताया कि यहाँ से कुछ ही कोस पर ताड़का रहती है। वह बड़ी बलवती, भयानक और दुष्ट है। ताड़का और उसके पुत्र मारीच ने संपूर्ण क्षेत्र में अपना आतंक फैलाया हुआ है। तुम्हें उस राक्षसी का संहार करना है। इतना सुनते ही राम ने धनुष की डोर पूरे वेग से खींचकर छोड़ दी। उसकी टंकार से चारों दिशाएं गूंज उठी। गूंज सुनते ही ताड़का क्रोध से इधर उधर दौड़ने लगी। जंगल में तूफान आ गया। ताड़का ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। राम ने एक ही बाण से उसकी छाती भेद कर उसके प्राण हर लिए। ऋषि विश्वामित्र ने खुश होकर राम लक्ष्मण को कुछ और ऐसी विद्याएं दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज विद्यमान रहे। ताड़का के संहार के बाद विश्वामित्र राम लक्ष्मण को अपने सिद्ध आश्रम में ले गए। कुछ दिनों पश्चात ऋषि मुनियों ने एक यज्ञ आरंभ किया। राम लक्ष्मण धनुष बाण लेकर यज्ञ की रक्षा के लिए खड़े हो गए। यज्ञ में आहुतियां पड़नी शुरू हो गई। जब यह बात रावण के अनुचर सुबाहु और मारीच तक पहुंची तो वे अपनी सेना के साथ यज्ञ को नष्ट करने पहुंच गए। राम लक्ष्मण ने उन पर बाण चलाया। बाण सीधा सुबाहु को जाकर लगा। वह घायल होकर गिर पड़ा और उसने प्राण त्याग दिए।
मारीच पर राम ने मानव अस्त्र चलाया, जिससे वह मूर्छित हो गया तथा अत्यंत दूर समुद्र के तट पर जा गिरा। होश में आने के बाद वह दक्षिण की ओर भाग गया। राम लक्ष्मण की जय जयकार होने लगी। राक्षसों का नाश होते ही आश्रमवासियों ने राहत की सांस ली और आनंद पूर्वक रहने लगे।